दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है अप्रेंटिसशिप की नई भर्ती निकल कर आ चुकी है 2691 पदों पे। अगर आप जो है ग्रेजुएशन किए हुए किसी भी विषय से तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी है फ्रेंड्स वो आपका 15,000 यहाँ पे मिलने वाली है और 1 साल का लिए आपको जो ये ट्रेनिंग यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स उन सभी के लिए जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर बैठे हुए हैं। आपको जो है यहाँ पे जरूर अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा हो सकता है कि यूनियन बैंक आपको जो है जॉब भी ऑफर कर सके। जैसे मान लीजिए आप 1 साल के लिए जो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करते हैं, 1 साल जैसे कंप्लीट होता है ना फ्रेंड्स, तो आपको ये लोग क्या करते हैं एक सर्टिफिकेट देते हैं और हो सकता है कि आपको जो है 1 साल के लिए और जो है वहाँ पे काम के लिए बढ़ा दे, मतलब बोले कि और आप काम करें यहाँ पे अगर करना चाहते हैं तो ये अप्रेंटिसशिप होता है। लेकिन इसकी गारंटी नहीं होती कि आपको परमानेंट जॉब मिलेगा ही मिलेगा। ये जो है सीधे 1 साल के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट भी हो चुका है। इसके अलावा नोटिफिकेशन वगैरह भी आ चुका है। 2691 पदों पर वैकेंसी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपकी वैकेंसी यहाँ पे दिखाई गई है, अलग अलग स्टेट वाइज। तो चलिए समझते हैं इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में और जानते हैं पूरी जानकारी किस प्रकार का ये जॉब है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन बताया गया कि आप फॉर्म जो है 19 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया कि आप अपना सिर्फ होम स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप सिर्फ बिहार से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आंध्र प्रदेश से आवेदन दे सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश से है तो अरुणाचल प्रदेश से ही दे सकते हैं। असम से है तो असम से दे सकते हैं। चंडीगढ़ से है तो चंडीगढ़ से दे सकते हैं। मतलब आप अपने होम स्टेट से ही सिर्फ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज मेंशन किया गया है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन देयर होम स्टेट ओनली। कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ओनली वंस अंडर इट्स एंगेजमेंट प्रोजेक्ट। इसमें से बोला गया कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, तो आपको जो है रजिस्टर करना है NATS की ऑफिशियल साइट से, वहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। कोई आपको हार्ड कॉपी वगैरह जो सेंड करने की आवश्यकता नहीं है ऑफिस में। यहाँ पे आपको सीट दिखाया गया स्टेट वाइज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस राज्य में कितनी वैकेंसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि आप आपको यहाँ पे दिखाया गया है। टोटल मिला के जो 2691 पदों पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। उत्तर प्रदेश में 361 वैकेंसी है, दिल्ली में जो है 69 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 296 है, केरला में 118 है और कर्नाटका में 305 है, झारखंड में 17 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 2 वैकेंसी है, हरियाणा में 33 वैकेंसी है, गुजरात में 125 है, गोवा में 19 है, छत्तीसगढ़ में 13। तो मतलब यहाँ पे जिस राज्य की वैकेंसी उसी राज्य के आप निवासी होने चाहिए तो ये फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजर्वेशन लागू होता है SC ST OBC विकलांग PWS वो आपका लागू होगा। तो आप लोग फॉर्म भरने से पहले ये सब डॉक्यूमेंट्स आप पहले से बनवा के रखेंगे। और यहाँ बोला गया कैंडिडेट्स विल गिव ऑप्शन टू चॉइस एनी 3 प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अप्लाइड स्टेट। मतलब जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट में आपको ना 3 जिला का जो है क्या करना है, प्रेफरेंस आपको देना है। यहाँ पे आपको बताया गया कि आप अपना जिला भी देंगे, इसके अलावा 2 अदर जिला का भी आप प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। ओनली व्हेन द एग्जामिनेशन फी इज पेड थ्रू ऑनलाइन मोड या बिफोर लास्ट डेट पेमेंट। मतलब यहाँ पे आपको जो है अप्रेंटिसशिप का मतलब यहाँ पे तभी कंप्लीट माना जाएगा फॉर्म जब आप यहाँ पे एग्जामिनेशन फी पे कर देंगे ऑनलाइन मोड में, तभी आपका माना जाएगा कंप्लीट आपने फॉर्म भर दिया है। यहाँ बोला गया कैंडिडेट्स जिनके पास जॉब एक्सपीरियंस है या यहाँ बोला गया कि एक्सपीरियंस मोर देन 1 ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद से आपने जो ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया हो या आपने जो है कोई जॉब किया हो एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से बोला गया कि कैंडिडेट्स वाइल अप्लाइंग मे गिव प्रेफरेंस ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट। मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट आपको जो यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे देना है, एक अपना होम डिस्ट्रिक्ट और दूसरा आप अगल बगल का जो डिस्ट्रिक्ट देना चाहते हैं आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ बोला गया कि जो भी आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका जो है यहाँ पे एंगेजमेंट होगा ब्रांचेज और ऑफिसेज में होगा उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही। तो इसलिए यहाँ बोला गया कि होम डिस्ट्रिक्ट से ही आपको अप्लाई करना है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि ये जो एंगेजमेंट है वो जो है नॉट एम्प्लॉयमेंट है, मतलब बैंक में आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं घोषित किया जाएगा। आप एज अ ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब आपको एक ट्रेनिंग मिलेगा 1 साल के लिए। यहाँ बताया गया कि कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे ट्रेनिंग होगा, एनेक्सर 1 में आपको दिया गया है। एज की बात करें तो मिनिमम एज आपका जो है 20 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज 28 वर्ष होना चाहिए। 1 फरवरी 2025 का आपका एज गणना किया जाएगा। अपर एज में SC ST OBC विकलांग को छूट मिलता है, जैसे कि SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, विकलांग को 10 साल का अपर एज में छूट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 5 मार्च 2025 तक अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1/4/2021 के बाद का जो है आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। इससे पहले अगर कोई ग्रेजुएशन किया है वो फॉर्म यहाँ पे नहीं भर सकता है। और ग्रेजुएशन जो है किसी भी विषय से आप किए हो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने किया हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है 1/4/2021 या उसके बाद का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये एक तरह से पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसमें कोई आपको जॉब प्रोफाइल वगैरह नहीं मिलता है, आपको जो है मल्टीपल वर्क कराए जाते हैं। ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या होगा फ्रेंड्स, तो ट्रेनिंग ड्यूरेशन आपका जो 1 ईयर का यहाँ पे रखा जाता है। इस बीच आपको क्या सैलरी मिलेगा, तो 15,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगा 1 साल तक। इसके बाद से जैसे आपका यहाँ पे जो है ना कंप्लीट होता है तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कि कोई आपको अलाउंसेस या बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता है 15,000 के अलावा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपको जो है ना ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपका जनरल
एंड फाइनेंस अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, क्वालिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज से 25 क्वेश्चन, टोटल जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स के आपका रहने वाला है। 60 मिनट में आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको बताया गया कि जनरल नॉलेज एंड यहाँ पे टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज यहाँ पे आपका रहने वाला है, नॉलेज एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पे बोला गया कि जिस भी राज्य से फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ का आप निवासी होना चाहिए। दूसरा, आपका जो भी वहाँ का लोकल लैंग्वेज है उसका रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो लोकल लैंग्वेज का आपका जो है यहाँ पे बोला गया कि सिलेक्ट कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस देयर 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट। आपको 10वीं और 12th बेस पे वो लैंग्वेज पढ़े हुए होने चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी में रखा गया है। ये बोल रहा है कि फ्रेंड्स वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे लोगों को हम रखेंगे, कुछ कैंडिडेट्स का हम वेटिंग लिस्ट पे भी नाम रखेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका यहाँ पे होगा। आपको जो है जनरल फिजिशियन से जो है MBBS जो डॉक्टर होता है उनसे जो आपको फिट रहने का जो मेडिकल फिट का एक जो है आपको डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करना होगा। तो ये नॉमिनल सा जो है मेडिकल होगा। इसके वजह से फाइनल सिलेक्शन बोला गया है कि आपका जो है कट ऑफ के आधार पे होगा, जो आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया उसके बेस पे। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट सब सही होना चाहिए। इसके बाद से आपका सर्टिफिकेट पासिंग जो है वो सब होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज पासिंग होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे, और फिट होना चाहिए, फिट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया कि आपका अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है। इसके बाद से यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म जो है आपको NATS ये जो वेबसाइट है इसी पे जाके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, आपको एक इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पे डैशबोर्ड पे आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्म अप्लाई करने का जो है ऑप्शंस। वहां पे आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर्च करेंगे तो आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप यूजर मैनुअल डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। जैसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे एक इनरोलमेंट आईडी जनरेट होगा, इसको आपको नोट कर लेना है। मतलब NATS की वेबसाइट पे जैसे आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपको एक इनरोलमेंट आईडी जनरेट होगा, उस इनरोलमेंट आईडी को आपको नोट कर लेना है और उसके बाद से क्या करना, वेट करना है। जो आपने NATS पोर्टल पे मेल आईडी दिया हुआ है उस मेल आईडी पे इनके द्वारा जो है एक जो है मेल आएगा, इस मेल से मेल आएगा, ध्यान रखिएगा। ये मेल आईडी आप देख लीजिए सही से, info@bfsissc.com। इसी के माध्यम से आपको मेल आएगा और उस मेल में आपको जो है बहुत सारी जानकारी पूछी भी जाएगी, जैसे कि आपका कैटेगरी विकलांग है कि नहीं है, चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट चॉइस करने के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद से आपको पेमेंट जमा करने के लिए भी इसी मेल से जो है आपको जानकारी आएगी कि इस पे क्लिक करके पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जिसे जमा करेंगे उसके बाद से आपका फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद से एक इनरोलमेंट नंबर आएगा, इनरोलमेंट नंबर को नोट करेंगे और उसके बाद से आपको 48 आवर्स वेट करना है। इनके द्वारा इस मेल से जो है मेल आएगा आपके मेल आईडी पे, वहां पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि सम डिटेल्स आपको जैसे कैटेगरी, इसके बाद से चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा चॉइस रखना चाहते हैं जॉब ट्रेनिंग के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए कहाँ आपको जॉब चाहिए। उसके बाद से आपको जो है पेमेंट जमा करना होता है। तो ये प्रोसेस है। अब यहाँ पे आपको जो है बताएगा एग्जामिनेशन फी कितना रुपया आपको फी लग रहा है। तो जनरल OBC के लिए 800 प्लस GST और फीमेल के लिए 600 प्लस GST, SC/ST के लिए 600 प्लस GST और विकलांग के लिए 400 प्लस GST यहाँ पे आपको लगेगा। GST कितना लगता है फ्रेंड्स, तो 18% यहाँ पे GST आपका अप्लीकेबल रहता है। यहाँ पे इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपको जो है इन्हीं मेल के द्वारा जो है या इस मेल के द्वारा जो आपको ईमेल कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन जो है फी रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पे आपको पेमेंट जो है आपको इसी मेल के आईडी के थ्रू जो है आपको मिलेगा। और आपको जो है इसी मेल पे इंटीमेशन लेटर भी आएगा, मतलब एग्जामिनेशन के लिए जो आपका कॉल लेटर आता है इसी मेल पे आएगा, इसी मेल के माध्यम से आएगा। तो आप मेल को जो भी देंगे वो अच्छे से चेक करते रहेंगे। इसके बाद से काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह भी यहाँ पे आपका दिया गया है। तो ये वैकेंसी है फ्रेंड्स अप्रेंटिसशिप में। यहाँ पे आपको जो दिया गया है कि कहाँ कितनी सीटें हैं उसके ब्रेकअप के अनुसार। जैसे बिहार में देखेंगे तो भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर। अब यहाँ पे टोटल 20 वैकेंसी है। तो अगर आप फॉर्म भरेंगे तो तीनों में से कोई 2 डिस्ट्रिक्ट आपको जो है चुनाव करना होगा कि आप जो है कौन सा जिला के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। गोवा, इसके से गुजरात, इसके से हरियाणा में भी है, इसके अलावा झारखंड में भी है, कर्नाटका, केरला, ये सब जो आपको दिया गया है। आप जहां चाहे वहां अप्लाई कर सकते हैं। अब लेकिन वहां का जो है निवासी भी होना चाहिए, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कैसे आपको जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में फॉर्म को अप्लाई करना है, इसका क्या प्रोसेस है। डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा में, जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में इसी प्रकार से जो है वैकेंसी आपकी निकाली गई है। 4000 से ज्यादा पद है। जी हाँ दोस्तों, 4000 से ज्यादा पद है। और इसी प्रकार से सेम यही क्वालिफिकेशन, इसी तरह से फॉर्म भी भरना है और एज लिमिट वगैरह भी सब यही रखा गया है। सैलरी वहां पे 12000 जो है मतलब रूरल टाइप के जो बैंकिंग है वहां पे, और 15000 जो है आपका अर्बन टाइप के जो मतलब आपके मेट्रो सिटी है वहां पे 15000 सैलरी है। लेकिन यहाँ पे बस आपको कहीं भी आपका जॉब मिलेगा 15000 सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये फ्रेंड्स अपडेट थी। वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के जो है डाल दिया है, आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।